Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. राजमा चावल पर बोली लगेगी जिसके साथ है मद्रास करी पाउडर। कौन लेना चाहेगा? राजीव, राजमा चावल बनाइए। देखिए, जो अभी बिड नहीं कर रहा, याद रखिए घूम फिर के हो सकता है राजमा चावल आपके पास वापस आ जाए। अरे राजमा अर्चना। चावल अर्चना 15 मिनट। राजीव तू क्या कर रहा है? वो बोलते तू क्यों बीच में फंसी है? तू क्यों बीच में फंसा तू है? बीच क्यों तू भी फंसी बोली है? के बाहर है ना? तू नहारी बना रही है ना? तू भी बोली के बाहर है ना? तो तू बात मत कर तो इनसे। क्यों ना बात करूं? नहीं, तू Vicky चुप should रह। wait. 40 मिनट बचे हैं सिर्फ। नहीं, Going thrice. Chicken tikka masala tikka thai. Well done. टिक्का ताई, चिकन टिक्का 55 मिनट। 55 मिनट तो 55 मिनट, लेकिन मैंने चिकन टिक्का को ही ले लिया क्योंकि लास्ट टाइम मेरी उषाताई पूरा कच्चा है। परा मैम ने, तो मैं बोली अभी मैं दिखाती हूँ इनको करके। तो अभी तक 6 डिशेस से हमने शुरू किया था। 2 डिशेस जा चुकी हैं मार्केट से, निहारी और चिकन टिक्का जा चुका है। 4 डिशेस बची हैं, बटर चिकन, बेड़मी आलू पूरी, छोले भटूरे और राजमा चावल। चलिए, राजमा चावल पर बोली लगेगी जिसके साथ है मद्रास करी पाउडर। कौन लेना चाहेगा? राजमा चावल। बटर चिकन। गौरव, राजमा चावल क्या राजमा कर रहा है? चावल। राजमा चावल बेस्ट है गौरव। कम ऑन। वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डिश तो ले ले। मैं वो वक्त जाया नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा जो भी आ जाए। मैं अपना 120 मिनट इंटैक्ट रखूंगा और मैं देखता हूँ कि बाजार में और गांव में कितना हल्ला है। राजीव, राजमा चावल 10 मिनट। छोले भटूरे अच्छा। कमान 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 कमान। देखिए, जो अभी बिड नहीं कर रहा, याद रखिए घूम फिर के हो सकता है राजमा चावल आपके पास वापस आ जाए। अरे राजमा अर्चना। चावल अर्चना। 15 मिनट। अगली बोली 20 मिनट के लिए। क्या राजमा चावल? कौन लेना चाहेगा राजमा चावल 20 मिनट? मैम मुझे नहीं पता इसने। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा गेम खेलूंगा कि ये पूरी करेंसी मेरे पास रहेगी। अब 25 मिनट देकर राजमा चावल कौन लेना चाहेगा? 25 मिनट 25 मिनट। वाह 25 मिनट। I'm liking this. Because मुझे बहुत कुछ बन सकता है इसका। वाओ, गो फॉर इट। राजमा की बोली। और मत- राजमा 1, चलो मत आना। मत कर मत। गौरव प्लीज मत 2, आ। करेगा गौरव, गौरव, don't. करेगा गौरव। 30 मिनट गौरव। मिनट गौरव। 30 मिनट, आधा घंटा देने को तैयार है राजमा चावल के लिए। वेरी गुड। क्या बात है गौरव। कम ऑन। मेरा कितना जाएगा? आप फंस गया कि मैं सबका टाइम नीचे कर रहा हूँ, मैं ही फंस गया राजमा चावल के साथ। हम लोग भैया खेल तो मेरे पे खेल लिए लोगों ने। राजमा 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 उठाओ। राजमा। वेरी गुड गौरव काउंटर। उन्हें उठाएगा अभी। मत करना मत। उठा ले गौरव, उठा ले। देख तू वेजिटेरियन है, उठा गौरव, मत कर, प्लीज। मत कम ऑन। राजमा चावल for 40 मिनट्स। गौरव खेल गया। खेल गया गौरव खेल गया। कितने लगाए राजीव ने? 35 35 मिनट ओनली यार। 35, 90 में 35 गए, बचे 55 55 मिनट। हाँ, That's तो इसका enough फिर for भी me. बन। कम ऑन राजीव। राजमा चावल 1, राजमा चावल 2, राजमा चावल 3। सोल्ड टू राजीव। गौरव तू क्या करना चाहते हैं भाई? ओ मैं 35 मिनट देख के, मतलब अब मेरा टाइम है 55 मिनट्स। भैया कौन बनाएगा राजमा चावल में इतने टाइम में? अभी हमारे पास बचे हैं द लोएस्ट टाइम एंड द हाईएस्ट टाइम, यानी कि एक 90 मिनट का कैंडिडेट और 2 120 मिनट के कैंडिडेट, और बचे हैं 3 आइटम। और अगली बोली छोले भटूरे। और छूटते ही अर्चना ने 10 मिनट लगा दिए मेरा हैं। दोस्त है, अब मैं नहीं हूँ इसके बीच में। तू पागल तो नहीं लेगा तू। बोली 10 मिनट की लग चुकी है। अगली बोली 15 मिनट। उसको इनको उसके छोले स्पाइस भटूरे। कौन सा है? अदवे स्पाइस, ईरानियन अदवे स्पाइस। कौन है जो बोलेगा अर्चना को कि 110 मिनट में खुल के छोले भटूरे बना? ओ बाप रे, अर्चना तो जीत जाएगी। कौन Easiest इतना dish. काइंड हार्टेड हो गया है जो लेकिन अर्चना क्या को कर रही है? 110 मिनट दे रहा है अर्चना छोले तो भटूरे के लिए? उनको बोलते तू क्यों बीच में फंसी है? तू क्यों बीच में फंसा है? तू बीच में क्यों तू भी फंसी बोली है? के बाहर है ना? तू नहारी बना रही है ना? तू भी बोली के बाहर है ना?
तो तू बात मत कर तो इनसे। क्यों मैं ना बात करूं? नहीं, तू चुप रहे। हारी, I think Nikki should तू do it. चुप रहे, तू Nikki चुप should do रहे। it. निक्की सोच ले, अगर 110 में छोले भटूरे चले गए, बाद में ऐसा ना हो कि तेरे को इम्यूनिटी पिन यूज करना पड़ जाए इन 5 मिनट के लिए। मुझे अगर बोली लगानी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बटर चिकन पे लगाऊंगी, ये मुझे पता था। तो मुझे पता था कि बोली मुझे ज्यादा लगानी नहीं है, मुझे मेरे डिश पे बोली लगानी। तो अर्चना के लिए 10 मिनट में छोले भटूरे गोइंग इन। ऑलराइट, गौरव 15। मुझसे कंपटीशन मार्केट में 15 मिनट आ चुके हैं भाई और बहनों। अगली बोली 20 मिनट की। नहीं। अर्चना 20 मिनट 1 घंटे में बना अगली लेगी। बोली 20 मिनट। Oh my God! अर्चना खूबसूरत। अर्चना ने अगली बोली लगाई 20 मिनट की। अब अर्चना के पास है 100 मिनट। मेरे भटूरे को कोई नहीं छुएगा। 100 मिनट में भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनते हैं। रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर, कोई ना कोई ये बोली जरूर काटेगा। कौन काटेगा? गौरव, don't know how win. 25 मिनट कट करके 65 मिनट्स में तो बन सकता है, तो बन तो सकता है इजीली। गौरव और अर्चना जो एक समय पे थे टीममेट्स और आज दिखा रहे हैं 5-5 मिनट की कितनी होती है कीमत। अर्चना अगली बोली 30 मिनट। पैडल आपके सामने है। 5 मिनट के लिए एक अच्छी डिश जाने दे रही है तू। सर मेरे पे कितने मिल जाएगा? 90 बच जाएगा तेरे पास। 3 जल्दी कर, तू पागल है, नर्स, तू पागल है। 2 अर्चना! और ये अगली बोली 30 मिनट की अर्चना की। अब मार्केट में आ चुके हैं 30 मिनट। अगली बोली 35 की है। अर्चना की बोली काटने को 35 मिनट कौन उठा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान तेरे को होगा इसका, बिकॉज इसके बाद हो सकता है, क्योंकि गौरव के पास 120 मिनट है बेट करने के लिए, तेरे पास सिर्फ 90। वो ले लेगा बेस्ट डिश। निक्की उठा ले। निक्की मैं कर। बना लूंगी कुछ भी गाइस, ट्रस्ट मी। और ठेचा। ट्रस्ट मी। ठेचा 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 नहीं मिलेगा तो? ठेचा बनेगा। ट्रस्ट माय ठेचा। कि बना तो कुछ भी लेगी और हम खा भी लेंगे, ट्रस्ट अस। अगली बोली 35 मिनट। अर्चना को छोले भटूरे जा रहे हैं इन 1। छोले भटूरे इन 2। अर्चना नहीं उठाएगी अब। And निक्की gone। अर्चना छोले भटूरे ले लो। अर्चना, आपको छोले भटूरे मिलते हैं पूरे 90 मिनट के साथ। अब हम जा रहे हैं बटर चिकन की ओर। 2 ही जन बचे हैं, बोली लगा। अरे यार, यस, गौरव 10 मिनट्स बटर चिकन। अब तो उसको रोकेगा नहीं, उसका टाइम बढ़ाएगा नहीं। 15 मिनट 15 मिनट। ठीक है, तूने हाथ उठाया, तूने हाथ बटर चिकन के लिए नहीं उठाया, तूने हाथ उठाया कि तुझे मेरा समय घटाना है। निक्की थिंक क्या बेटा, चिकन तेरा हाथ में स्वाद है चिकन का। निक्की उसके पास फिलहाल पावर है मेरा टाइम कम करने का। मेरा ऑलरेडी टाइम कम है। मैं उठाती गई, वो उठाते गया। मेरा बहुत कम होने के बाद अगर वो रुक गया तो कम टाइम मिलेगा मुझे बटर चिकन बनाने। बट फिर भी कितना कम मिलेगा? आलू पूरी में क्या ही तू बना लेगी? निक्की सुन मेरी बात, मुझे ब्रेस्ट पीस देंगे, डंडा नहीं देंगे। निक्की 20 में लगता है पकाने के लिए 20 मिनट। यू द बेस्ट इन दिस किचन एंड चिकन। ये भड़का रहा है। सबसे अच्छी है। तो 1.5 घंटे में आलू पूरी बना देंगे। 1.5 घंटे में आलू पूरी बना अगली देंगे। बोली 20 मिनट की है। निक्की आप 90 पे हो, 70 मिनट बचेंगे अगर आप 20 मिनट भी बैट करते हो। वेरी गुड, ये बोल से तंबोली ठेचा क्वीन। यस 70 मिनट। तेजा बोला। अब तू बोल गौरव, उसको हरा। 25 मिनट की अगली बोली गौरव, अब 120 पे है। तेरा हाथ में स्वाद है भाई। तू किचन में आया तो खाना नहीं बना पाया। यानी सर 25 ले लो, तरी ही हैज 95 मिनट्स। इसको बीट कैसे करेंगे? चलो, बटर चिकन गोइंग वंस, बटर चिकन गोइंग ट्वाइस। अच्छी डिश वो है, चिकन टिक्का अच्छे है, बटर चिकन है। गौरव, यही वक्त है दिखाने का कि तू इनसिक्योर नहीं है। जो मिलेगा बना लूंगा। मैं पहले भी नॉनवेज बनाया प्रॉन्स में। बटर चिकन गोइंग टू निक्की। चलो टाइम कर लेते वेरी हैं। गुड निक्की, वेरी गुड। 70 ना? बहुत 70 हो होते हैं गया ना? 70 मिनट। फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। मुझे नहीं लगता कि गौरव को बेड में पूरी चाहिए थी। मुझे लगता है आपको बटर चिकन चाहिए था।
लेकिन आपने समय बचाने के चक्कर में बटर नहीं चिकन शेफ, गवा दिया। एक्चुअली हम 8वें हफ्ते में हैं और मैंने इनिशियल फेजेस में नॉनवेज बहुत बनाया है, बिना टेस्ट करे बनाया है। मेरा प्रॉन जो गुआवा ग्लेज था उसमें मेरी बेस्ट डिश थी वो। तो मुझे नॉनवेज और वेज का कुछ ऐसा लेना देना नहीं था, बट आई वांटेड टाइम, क्योंकि मैं इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, अच्छा इनोवेशन कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई माय मेन क्राइटेरिया वाज दिस, नॉट दिस। यू वांटेड टू सेव टाइम, आपकी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। थैंक यू। और राजीव, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा कामयाब थी। आई थिंक आगे से आपको ऑक्शंस ही करवाने चाहिए। आई थिंक तेरे को ये हैमर ये आपके लिए गिफ्ट। उसके टकले में मारो। आप मुझसे कहीं बेटर ऑक्शंस करवा सकते हैं। आग लगाने के लिए आप नंबर 1। यस वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले कुकिंग शुरू करेंगे गौरव विथ 120 मिनट, उसके आधे घंटे बाद अर्चना, 15 मिनट बाद तेजा, उसके 5 मिनट बाद निक्की, उसके 15 मिनट बाद उषा ताई एंड राजीव। और सब साथ में अपनी कुकिंग फिनिश करेंगे। ओके। सेलिब्रिटी कुक रेडी फॉर द पैंट्री रन। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनेज, ड्रेसिंग, सॉसेज, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेज। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है हाथरस हींग। हाथरस 150 साल से हींग का बड़ा प्रोड्यूसर है। हींग एक पारंपरिक मसाला है। हाथरस हींग अपने मजबूत खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। हाथरस हींग को नेचुरली बिना किसी केमिकल के तैयार किया जाता है और ये पाउडर, ग्रैन्यूल्स और पेस्ट जैसे रूप में उपलब्ध होता है। हींग खास तौर पर इंडियन क्विजीन में इस्तेमाल होता है। ये डाइजेशन में बेहद मदद करता है और खाने का टेस्ट और भी बढ़ाता है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रन। और अब वर्ल्ड क्लास पैंट्री 5 मिनट के लिए खुली है। बेदमी पूड़ी और आलू के साथ मुझे मिला एक स्पेशल मसाला जिसका नाम है जीरा वन। 2 घंटे में क्या आलू पूरी बनाएगा तू? क्या strategy जो तूने की है और सबकी वाट लगाई है? तो वाट राजीव ने लगाई है, लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आया। लास्ट 10 seconds। मैम मत करो यार, बीच पे। तो मैं सोचा आज राजमा चावल नहीं बना, मैं मेक्सिकन बोल बनाऊंगा राजमा के साथ। भाई 3, 2 हाँ एंड 1। निकलो निकलो बाहर। गौरव स्टार्ट कुकिंग। Everybody else please step on the side. तो कुकिंग शुरू हो गई है गौरव की, जिसके 45 मिनट्स बाद मैं खाना बनाने शुरू करूंगी और गौरव के पास है आलू, उसके लिए 2 घंटे है। किस्मत देखो, आलू टमाटर की 120 मिनट मिले इसको। प्यार पूरी भाजी के लिए भैया, मैं तो ना के आता हूँ 120 मिनट में पूरी भाजी बनाने के लिए। आलू भी भूल रहा होगा। मुझे पता था कि जब भी ऐसा कुछ गेम होता है तो मैं हमेशा अपने एक थॉट प्रोसेस से चलता हूँ। मुझे बाहर के शोर शराबे से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या उंगली उठा रहा है। मेरा फोकस था कि मैं 120 मिनट अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं अंडर प्रेशर नहीं काम करना चाह रहा था। वो एक बात बता, प्लेटिंग क्या करे, प्लेटिंग में क्या करे पूरी भाजी के साथ? पूरी या भाजी 120 मिनट भैया। और मैं उसको मजाक ही बना रहा हूँ, मजाक ही मैं हंसी के साथ, मतलब मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। मेरा दोस्त है वो, थोड़ा वो हो गया, मतलब मेरे सामने कैरेक्टर कैसे कर रहा था। Behave yourself, no? I can leave it from here. Just behave yourself. Irritating, यार. I'm leaving the set. I'm leaving the set. This is disrespect. I'm leaving. जो करना है करो. जब तक वो sorry नहीं बोलता, I won't come. मेरा दिमाग
आउट हो गया। गौरव और मेरा ऐसा बॉन्ड नहीं है कि तुम दोस्ती में मेरे मुंह पे कुछ ऐसे छीलो, और एट द एंड इट्स अ गार्बेज। आप जब गाजर को छीलते हो तो जो कचरा होता है गाजर का वो आप निकालते हो, जो बाहर की स्किन, तो वो मेरे मुंह पे करने लगा पर्पसली। अरे वो मजाक में कर रहा था, वो सीरियसली नहीं कर रहा था बहन। अरे क्या वो गम्मत कर रहा है, अपने लोग हैं ना, इसमें क्या है। अभी क्या करें भाई, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जाने दे, उसको फुटेज अरे नहीं वो मिल रही ना। सीरियसली नहीं, तो मजाक में कर रहा था वो बहन। मजाक कर, और जाने दे, उसको फुटेज नहीं मिल रही, इसलिए कुछ तो करेगी ना। तुम कह रहे निक्की को हुआ क्या यार, वो मस्ती कर रहा था। वो लोग की स्ट्रैटेजी खराब थी तो उनके पास कम टाइम है। मैं पहले वाला चैलेंज जीता इसलिए मेरे पास टाइम ज़्यादा था, और मेरे पास प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने दिमाग लगाया। लोग मुंह चलाते हैं, मैं दिमाग लगाता हूँ, फर्क यही है। तुझे पूरी आती है क्या गौरव? नहीं आती है। आ जा। इसके बाद वो वापस अंदर आए, और दोनों का तो चलते रहता है, मतलब लड़ाई वड़ाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा हीटेड मामला हो गया भैया पूरी भाजी के लिए। गौरव के लेवल पे मुझे नहीं जाना था, तो मैंने सोचा जब मैं वापस आऊंगी, गौरव ने जो मेरे ऊपर खाना फेंका है वैसे मैं नहीं करूंगी, मैं अपना बेस्ट डिश बना के ही दिखाऊंगी। 2 घंटे में से आधा घंटा खत्म हो चुका है और 90 मिनट बचते हैं, यानी अर्चना आपका टाइम आ गया। शुरू, कम ऑन अर्चना। तो भाई बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि चलो ठीक है, हम लोगों को टाइम मिला है, छोले भटूरे बनाने हैं। बट प्रॉब्लम ये थी, छोले भटूरे बनाने नहीं ना, छोले भटूरे का स्टाइल बनाना है, और उसमें वो अडवी मसाला दे दिया। तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बीच में टांग अड़ती ही है किसी की। मुझे नहीं पता ये अडवी क्या है, अभी मैं टेस्ट करूंगी इसको कैसा है, तो मुझे उसके साथ ही ये दिल्ली स्टाइल का छोले भटूरा बनाना पड़ेगा। गौरव, यस शेफ। तो आपको मिला है दिल्ली का मशहूर बेडमी पूड़ी या आलू की सब्जी। मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर करोल बाग हो, रजौरी गार्डन हो, पंजाबी विभाग हो, अलग अलग जगह आपको ये नाश्ते में मिलती है जी, राइट। तो उसको आप किस तरीके से नए अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं एक पोटैटो फॉन्डेंट बनाने की फिराक में हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल पोटैटो नहीं देना चाह रहा हूँ। आलू को मैंने हल्का सा पैन सीयर किया है ताकि दोनों साइड कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन और थोड़ा क्रिस्प हो जाए। और मैंने वेज स्टॉक तैयार कर लिया है यहाँ पे। ओके। अब ये वेज स्टॉक को मैं इसमें डालूंगा ताकि ये आधे आधे आलू भर जाएं, और उसके बाद मैं 160 पे ओवन पे इसको बेक करूंगा। परफेक्ट। एटलीस्ट फॉर 9 to 10 मिनट्स। समझ आ गया। तो आलू को आप क्लासिक फ्रेंच स्टाइल में पकाएंगे, लेकिन इसको सर्व कैसे करेंगे? इसके साथ कोई सॉस है? जी, इसके साथ जो हम रस्से के आलू जो खाते हैं घर पे, पूड़ी आलू, संडेज को जब हम लोग जाते थे खाने, उसको हम लोग कचौड़ी बोलते हैं वहाँ, कचौड़ी आलू, और क्योंकि ये दाल होती है, तो वो करी मैं बनाऊंगा, उसको मैं साइड में सर्व करना चाहता हूँ। और ये जो पोटैटो फॉन्डेंट हैं ये बीच में रहेंगे। और पूड़ी को मैं पूड़ी के शेप में नहीं बल्कि एक क्रिस्प के शेप में देना चाह रहा हूँ। ओके। एंड उसको मैं बेक करूंगा और फिर फ्राई करूंगा फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्प। और वो जो जीरावन मसाला मिला था, जीरावन मसाला मैंने इसमें बटर बेस्टिंग के टाइम डाल दिया है। और मेरे जो मैं स्टॉक बना रहा हूँ उसमें भी जीरावन है। और जो मैं आटा बांधूंगा अभी इसके साथ उसके अंदर भी, उसमें भी होगा। देखो जी, ये जो जीरावन मसाला है बहुत ही मजेदार मसाला होता है। यूजुअली इंदौर के अंदर पोहे के ऊपर डाल के खाया जाता है जी, लेकिन बाकी जगहों पर भी अलग अलग फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका जो मेन काम है वो है कि एक बेसिकली किक देना खाने को जी। तो वो जो किक चाहिए होती है स्पाइस की, वो इससे आती है। तो मेक श्योर कि आपके खाने में भी चटकारा हो, दिल्ली के आलू पूड़ी का भी स्वाद हो, प्रेजेंटेशन अलग हो, इनोवेशन हो, कुकिंग टेक्निक और स्किल जो आपके अंदर है वो आपकी प्लेट पे देखना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं वहाँ पर बैठी हूँ और मेरा ध्यान बस उस क्लॉक पर है कि बस 75 मिनट्स हो जाए और मैं जाकर अपना मटन को कुकर में डालूं। तेजस्वी, Yes, गौरव को कुक करते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब इट्स टाइम फॉर यू टू कुक। थैंक यू शेफ। कम ऑन तेजा, जल्दी। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है और मैंने अपने मटन को डाल दिया है। मैं रखने वाली हूँ अपने मटन को 7 सीटियों के लिए। उसके साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ एक नान और निहारी तो नहीं दे सकते, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एप्रिकॉट चटनी बनाऊँ। निकी, ऑन योर मार्क्स। 10 9 8 7 6 5 4 3
हो गया। लेट्स गो। मैंने ये सोचा है कि आज होगा आर या पार। आज तो मतलब मेरी वर्स्ट डिश होगी या मेरी बेस्ट डिश होगी, ये मेरे हाथों में है। अब होगा कलेश। निक्की का लकी मैस्कॉट गौरव भी वही है। मैम मेरा आलू कोई तो चोरी करके ले गया। मैं 7-8 आलू लाई थी। भाई आलू तो ये आदमी बना रहा है तेरे काउंटर पे। अर्चना जी, यस सर। कैसे हो जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ जी। क्या बना रही हैं आप? सर अभी तो मैं बना रही हूँ अचार, किसका? ये गाजर शलगम का। अच्छा अच्छा, आपकी डिश क्या थी? छोला भटूरा सर। तो आप क्या छोले भटूरे ही बना रही हैं? नहीं सर, मैं रिंग बना रही हूँ, भटूरे की रिंग, क्रिस्पी रिंग। वेरी गुड। ठीक है, उसके साथ साथ सर एक सॉफ्ट में मैं फ्राई करके साइड में उसका वो रखूंगी। वो तिकोना होता है ना सर, ऐसा तिकोना होता है ना, पिरामिड। हाँ वो साइड में रखूंगी इसका पिरामिड है सर, छोले भटूरे का। उसके बाद सर ये जो गाजर है इसका पिकल रखूंगी। उसके बाद ये कचालू बनते हैं, कचालू बनाऊंगी, पर कचालू था नहीं तो आलू से बनाऊंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आया। छोले भटूरे में सबसे पहले आप अचार बना रही हैं। हाँ सर, मैंने ये उसके लिए रख दिया है, मैंने भटूरे के लिए। फिलहाल के लिए ये जो भी है आपका, जी ये इस टेम्परेचर पे खमीरेगा नहीं। अगर आपका अवन ऑन है नीचे, थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे रख लीजिए ताकि थोड़ा खमीर आ जाए। तो उन्होंने बोला जी खमीर ही नहीं उठी, तो मैं कह रही सर खमीरी अपने पास टाइम है खमीरी उठाने का? जो मैं खमीरी उठाऊं अपना भी उठ जाएगा खमीरी। भाई ऐसा काटो, वही कर स्ट्रेट स्ट्रेट। मेरे खड़े मसाले जल गए हैं एंड आई एम लाइक ये हो क्या रहा है, मैं बहुत ज्यादा वर्कड हूँ। कुछ तो जल रहा है भाई किसी का। दिल जल रहा है। नहीं मेरा जल गया कुकर था के तो वो बेसिन में है। मुझे पता है क्या लग रहा है, तेजस्वी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन निहारी 75 मिनट में मास्टर शेफ लेवल जब आप समय दे रही थी अपना, तब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सोच लेती तो अच्छा रहता। टाइट हो रहा है मामला। इट्स अ रेसिपी फॉर, मे आई से, डिजास्टर। डोंट से दैट। गाड़ी छूटने के चांसेस ज्यादा है। नहीं छूटेगी शेफ, ऐसे मत बोलो। इस बात का ध्यान रखना कि जो दिल्ली की निहारी पुरानी दिल्ली में मिलती है, उसको गाढ़ा करने के लिए वो बेसन या आटा नहीं, मैदे का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा थोड़ा मैदा। ठीक है, ध्यान रखना। लकीली मेरे नान के लिए मैंने वैसे ही मैदा लिया हुआ था ही, थैंक गॉड। वो मैदा मैं उठा के मैदे की स्लरी बना देती हूँ और उस मैदे की स्लरी को मैं अंदर डाल देती हूँ और फिर से मैंने कुकर लगाया है कम से कम और 5 सीटियों के लिए। उषा भाई, राजीव, जहां भागना है भागिए। ओ राज, तो मैं दौड़ी, चिकन को फ्रिज से निकाला, फटाफट धोया, उस मैरिनेशन किया, वो लगाया। आज के चैलेंज में अगर बेट करना हो तो आप किस पे बेट करेंगे? मेरे को लगता है गौरव ही, क्योंकि 2 घंटे है और आलू है। लेकिन ज्यादा समय मिले तो अच्छी डिशेस खराब भी हो सकती हैं। शेफ कुणाल, मुझे लगता है कि राजीव जो है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली वो अंडरटेकर की तरह आता है और ऑल ऑफ अ सडन छा जाता है, सो उसकी ये फितरत रही है कि प्रेशर में भी वो डिलीवर करता है। मुझे लगता है निक्की, क्योंकि निक्की जब सबसे इरिटेटेड होती है ना तो सबसे अच्छा खाना बनाती है। निक्की को बस एक बार गुस्सा दिलाओ और उसके बाद उसका फोकस देखो। तो आज जो है वो गुस्से में इरिटेट होकर खाना बना रही है, फुल्ली फोकस्ड है। मुझे लगता है कुछ कमाल करेगी। Come on, उषा ताई, let's go. 70 मिनट में बच जाएगा तेरा बटर। कोशिश तो पूरी यही रहेगी मेरी। ये क्या बना रही है निक्की अभी? क्रिस्प बना रही हूँ मैं नान का। और इसमें अभी तक क्या डाला है आपने? मैंने इसमें डाला है मैदा, कॉर्नफ्लावर और नमक और अजवाइन। ओके, अगर आप सारा का सारा बटर अभी डाल देंगी तो एक क्रिस्प जो है वो जरूरत से ज्यादा खस्ता हो जाएगा। नान में एक लचीलापन भी चाहिए होता है। इसके लिए अपनी शॉर्टनिंग या बटर को थोड़ा अभी और थोड़ा डो गूंदने के बाद में डालें। इससे आपके क्रिस्प में शाइन भी आएगी और एक लचीलापन भी आएगा। उससे मेहनत बच जाती है, डिश संभल जाती है। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। ओके, थैंक यू। गौरव के लिए कोई टिप देना है आपको? नथिंग। खुद तो टिप दे दे। मेरे से पहले निकल जाओ, दैट्स माय टिप फॉर यू। इस बार तो मैंने छक्का मारना है और ऐसा छक्का मारना है कि वो जो बॉल ना किसी के मुंह पे इतने जोर से बजे कि बस उसका बस तबला ही बच जाए।
आज मैंने अपने भटूरे रिंग को बेक किया है बोश के स्टीम ओवन में while preserving its essential nutrients with steam plus feature. ये क्या है पर्दे में बन रहा है कुछ सीक्रेट डिश, नासा का सीक्रेट सॉस। राजमा राजमा को आपने कुकर में सीटी दे दी ऑलरेडी? सिटी मतलब कुकर में डाला ही नहीं है इसने राजमा को। आपको बॉइल्ड मिला था कि सोक्ड मिला था? सोक्ड हैं? तो फिर कुकर में नहीं डाला और ये राजमा? कुकर में डालना था क्या? Then हो जाएगा इम्पॉसिबल है राजीव, इम्पॉसिबल है, ये हो जाएगा। और वो भी प्रेशर कुकर यूज कर ले मेरे भाई, वरना यहीं पे है खाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ। If there was ever a time to panic, it is now. Okay, I'm doing. What's doing? मैंने लाइफ में राजमा बनाए नहीं। ओ, मुझे पता नहीं, आपको पहला प्रेशर कुकर में डालना पड़ता था। सोक हो गया तो सोक हो गया। भैया कच्चा रह गया, 20 मिनट बाकी, मैं तो परेशान हो गया। मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाला। आज के चैलेंज में मैंने बनाया है बटर चिकन की ग्रेवी, जिस ग्रेवी को मैंने बॉश के मिक्सर में ग्राइंड किया है, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट द परफेक्ट रिजल्ट्स। मैम खुल गया। ये क्या अर्चना, है? ये पता है कब होता है? जब डिश तुम्हारे दिमाग में हो, और ये बात लेकिन नहीं। प्लेट पे ना। अपना हेयर बैंड तूने तेल में क्यों डाला है, मुझे पहले बोल। मैम नहीं, मैम गोल गोल डाला था, ये तो खुल गया। गोल गोल डाला था? क्या है क्या ये? भटूरा। ये भटूरा है? हाँ, इसको ये साइड सिर्फ पे भटका हुआ कुछ लग रहा है मुझे। सर, तो गरम है। अरे नहीं, हमारा काम है ये गरम के साथ काम। सर। सर इसका हेयर बैंड बना है, उसको हेयर बैंड पहना दो। ये तेरा भटूरा है। सर अभी क्या करूं सर? करेगी ये कि ये तेरे को समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी डो जो है फ्राई होता है तो वो श्रिंक होता है। तो जब श्रिंक होगा तो अपने आप छोटा हो जाएगा और टूटेगा। समझ में आया? तो इसके लिए अगर उसको तलना है तो पहले ही थोड़ा लूज रखना पड़ेगा ताकि उसे खुलने की जगह मिले। छोले कहाँ है तेरे? छोले थोड़े कच्चे हैं सर। नहीं नहीं मैम, ये तो ये रहे। अच्छा ओके। इसका तो अभी हमस बनाएगी। नहीं सर, इसको ना मैं थोड़ा सा पीस के ना इसको टाइट करके वो साइड पे रखूंगी। अर्चना, आई वांट टू टेल यू कि ये काबुली चना द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, जो काफी टाइम तक हमें फुल रखता है और हमारी बोन हेल्थ को बूस्ट करता है। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। अर्चना, हमेशा तो मेरे को ऐसी कहानी सुनाती है जो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे भरोसा होता है कि कुछ ना कुछ बन जाएगा। जी सर। आज भी तूने मुझे ऐसी कहानी सुनाई जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज कुछ नहीं बनेगा। आज तेरा कोई ध्यान नहीं। का ससुराल दिल्ली में बनेगा आज। सर हाँ। अपने ससुराल की इज्जत तेरे हाथ में, सर अर्चना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे दिमाग को बहुत कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मेरा जो पहला था कि मैं एक रिंग डालूंगी, उसके साथ साथ मैं उसको टिक्की में कन्वर्ट करके उसके नीचे रखूंगी, बट सर बोले कि भटूरा कहाँ पर है, तो मैंने फिर भी सेफ साइड सोचा कि मैं क्रिस्प दे देती हूँ एक भटूरे का। उषा, आपने इसको चिकन को हल्का हल्का कट मारा है? किसको नहीं मारा? अगर पिछली बार का चिकन कच्चा रह गया था, क्यों रह गया था? वो जाड़ा होता वो, यानी ये बोनलेस है। उषा, पक जाएगा ना? पकेगा सर, पकेगा, नहीं तो राजीव आके बात करेगा। ऐसा टेंशन देते हैं ना। बस 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 ऐसा टच करना है बस नाइफ को, बस। क्या है ना, अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना। टेंशन टेंशन टेंशन, एक तो फरा मैम का टेंशन, वो चिकन से मजाक उड़ाती है, दूसरा टाइम का टेंशन और बुढ़ापा। सबसे टेंशन से ना चीरा मारना भूल गई। Celebrity cooks last 10 minutes. Come on, start plating, guys. ये Plate your food now. चावल बन गया। अभी तक मैंने राजमा बना नहीं है। सीटी 10, 11, 12, 13, 14 पक्की नहीं रहा। भैया अब क्या हुआ? लिटरली आखिर के 10 मिनट बचे हैं। मैं अपने मटन को चेक करती हूँ और मटन अंदर से पका है नहीं पका है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और सोचने का। देखिए क्या रह गया? अभी प्लेटिंग बाकी है, बाकी थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हो गए हैं मेरे। सैलेड थोड़ा सा बाकी है, मैंने बस अनियंस कट किए हैं। अब देखती हूँ क्या डालूं क्या नहीं प्लेट में। क्योंकि 5 मिनट है।
हाँ जी, अब हाँ जी। देखती हूँ क्या डालूं क्या नहीं, तो नहीं होगा ये टाइम जब आप श्योर होना चाहिए आपको। और मेरे हिसाब से ये जो आपकी ग्रेवी है अभी भी गाढ़ी है। तो मैंने इसमें जो मेरे पास बटर पड़ा हुआ है, मैंने इसमें भर भर के बटर डाला, तो वो थोड़ा लिक्विड ही हुआ। और उसका जो टेस्ट है, क्या टेस्ट है यार। मतलब जब आप कुछ बनाते हो और अगर वो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली शेफ को भी पसंद आएगा। जैसे मटन गला आई थिंक सो, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। मतलब मैंने एक्स्ट्रा सीटी लगाई है, पर मैं उसे 5 डिस्टर्ब नहीं मिनट करना चाह रही। 5 मिनट हो गए हैं। Careful. This is it. This is the dish. बस निहारी। नहीं। And the naan and a apricot sauce. इतना दूर आ गए हम मास्टर शेफ में, और सिर्फ एक निहारी, एक चटनी और एक रोटी से हो जाएगा। 75 minutes. आपने चूज किया था टाइम, आपकी इंटेलिजेंस थी, आपकी चॉइस थी। आपकी प्लेट पे वही इंटेलिजेंस और वही चॉइस दिखनी चाहिए मास्टर शेफ लेवल में। नो एक्सक्यूजेस। Yes, sir. हाँ जी राजीव, हो गया वो तो हो गया, ये राजमा हुए कि हो गया बस प्लेट के टाइम में हाउ डू यू नो हो गया? आई टेस्टेड इट, ना हो गया सॉफ्ट रखा है इसकी वजह से कि गरम डालूंगा अंदर प्लेट पे थोड़ा, आई थिंक इट्स लिटिल बिट मोर, बट इट्स कंप्लीटली पकाउट मतलब पक गया। आई डाउट। हाँ यू आई डाउट? डाउट। आई थिंक इट्स डन। आप भगवान जाने वो क्या खाए, बाय होप जो खाए वो पका हुआ। Celebrity cooks, last 30 seconds. बेटर गौरव, बेटर, थिंक मोर, थिंक हाइट कैसे देनी है, एलिवेट करना है उसको, एलिवेट कैसे खड़ा करना है, लिटाना नहीं है। हाइट कैसे देनी है, सोचो। मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाह रहा था वो कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि वक्त चाहे 120 मिनट ज़्यादा था, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा और वक्त मिल जाता तो मैं और बेहतर कर लेता। जैसा होता है एग्जाम में, आप 40 शीटें भर दो और फिर जब टीचर लेने आती है पेपर, आकर मैम एक और लिखने दीजिए। तो वही चल रहा है, पुराने स्कूल की दिनों की याद आ गई। आखिरी 10 सेकंड। Wait, no, please. Chef, I can't. Come on guys, 10, 8, 7, I can't. 6. मेरे नान को मैं तवे पे चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं कहीं वो चिपक रहा है, कहीं कहीं वो नहीं चिपक रहा है। जैसे मैं उल्टा कर रही हूँ वो नान गिरे जा रहा है। 3. 2, 1. That's it. Hands up, Archana, stop. टाइम खत्म, पीछे कदम, अर्चना, तेजस्वी। Time's up. टाइम्स अप हो जाता है और मेरा नान पका नहीं है क्योंकि उस तवे को मैं उल्टा कर ही नहीं पाई। आज पहली बार है जो मेरी डिश ही कंप्लीट नहीं हुई है। टाइम फॉर टेस्टिंग। वेल डन। गौरव एंड निक्की आ जाइए। ऑल द बेस्ट गौरव। जब मैं ये डिश बना रही थी मैं दिल्ली पहुंच गई थी। अब मैं देखती हूँ कि शेफ को मैं दिल्ली पहुंचाती हूँ कि नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। निक्की जी, हाँ जी, क्या मिला था आपको दिल्ली का? बटर चिकन, और साथ में मसाला क्या मिला था? बर्बरी, बर्बरे मसाला, बर्बरे। इथियोपियन स्पाइस मिक्स मिला था। भाई सर, अब ब्रांडों की इतनी आदत पड़ी है कि मसाला भी बर्बरी हो गया है। बर्बरी। हाँ जी निक्की, तो क्या बनाया आपने? मैंने बनाया बटर चिकन बॉल। बटर चिकन बॉल, बीसीबी। हाँ, और बीसीबी में बर्बरी को कहाँ यूज किया है? बटर चिकन में, बटर चिकन सॉस ग्रेवी में, है, सॉस में। उसमें यूज किया है मैंने। बटर चिकन बॉल में जो बाहर का उसका कोटिंग है वो चिकन एंड पोटैटो का है, अंदर स्टफ मैंने बटर चिकन की ग्रेवी की है। मतलब जब हम काटेंगे अंदर से ग्रेवी ऊज आउट। आई होप तो सो। बटर चिकन बॉम्ब होना चाहिए इसका नाम। हाँ, निक्की, ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा आपके पार्टनर के फेस पे। मैं तो चाहती हूँ हो जाए।
वैसे प्रेजेंटेशन जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ आपकी प्लेट की वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। करेक्ट प्लेट लिया आपने, करेक्ट तरीके से, करेक्ट पोर्शन साइज आपने, करेक्ट कलर्स के साथ करेक्टली परोसा है। थैंक यू। ये क्या है? ये मेन कोर्स है, एपेटाइजर है? एपेटाइजर। एपेटाइजर। हाँ। देखिए एपेटाइजर के लिए पोर्शन बहुत अच्छा है, Thank you. हॉट बहुत अच्छा है। Okay. यूजुअली इटली में अरंचनी देते हैं, फ्राइड बॉल्स देते हैं, Okay. एक टोमेटो सॉस के साथ। बहुत अच्छा एपेटाइजर है। अब देखना यह है कि बम फटता है कि नहीं। अच्छा है या नहीं? बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी जो है वो अंदर लॉक हो गई है, बम फटा है। चिकन कैसे पकाया था? चिकन को मैंने उबाला था, थोड़े स्पाइसेस डाल के उसको उबाला और बाद में मिक्सी में ग्राइंड किया। आई थिंक जो पूरी डिश के अंदर चिल्ला चिल्ला के चीज बोल रही है वो है बटर चिकन की ग्रेवी जो आपने सॉस की तरह बनाई है। ये ग्रेवी अव्वल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि दिल्ली में बोल रहे हैं ताजी, स्वाद आ गया। बटर चिकन खा के अगर नहीं बोला स्वाद आ गया तो फिर क्या स्वाद आ गया? थैंक यू। ओह माय गॉड। थैंक यू। लवली। माय गॉड, मतलब पहले ही टेस्टिंग पे स्पून टैप मिलना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। Textures, sauce is bomb. It is so good. Typical दिल्ली वाला बटर चिकन सॉस। आप रोटी के साथ खाते रहें, खाते रहें। what was good is कि उसने सिर्फ हमको बटर चिकन और नान या बटर चिकन ऐसा नहीं दिया, उसने एक्चुअली एक मास्टर शेफ लेवल का बटर चिकन को कन्वर्ट करके वो बॉम्ब बनाकर उसके अंदर कुछ इनोवेटिव करके दिखाया हमको यहाँ पर। आई थिंक ये अपने रेस्टोरेंट्स में तो ये सर्व हो ही सकता है। एब्सोल्युटली। बटर चिकन बॉम्ब एक 1 पोर्शन हो। अगर व्हाइट एप्रन देना होता मैं अभी के अभी तुझे दे देती। सो गुड। थैंक यू। शेफ कुणाल, और दूसरा वो जो बर्बरे जो है उसका जो ग्रेवी में यूज है सटलिटी के साथ है, ओवर पावर नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बहुत इंटेलिजेंट कुक है। यू नो होते ना कि कहाँ पे हाथ रोकना है, कुछ कुक्स को पता होता है, इसको पता है। और ये इस डिश में रिस्ट्रेंट इंटेलिजेंस दिख रही है निक्की। वेरी वेल। वेरी नाइस। वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू। वेरी गुड। व्हाट अ बिगिनिंग। थैंक यू। जैसा फरा हमेशा कहती हैं, द फॉलोइंग एक्ट। हाँ, 2 घंटे का आलू आएगा अब हमारे पास। क्या बनाया गौरव? मैंने बनाई है बेदमी पूड़ी एंड पोटैटो फॉन्डान। साथ में मैंने बनाया टमाटो एंड अनियन का चटनी उसके साथ, एंड एक मीठा छुंदा बनाया है जो मैंने ग्रीन एप्पल और ग्रेप से बनाया है। उसके साथ एक तीखा विनेगर के साथ मैंने विनेग्रेट स्पाइस बनाया था, एंड उसके साथ मैंने एक सॉस बनाई है जो अनियन और मशरूम की सॉस है जो मैंने उसके ऊपर रखाई थी। गौरव जी, आपकी जो डिश है आपने बहुत ही यूनिक तरीके से उसे प्लेट करी है। आलू की सब्जी और पूड़ी को एक प्लेट पर उतारना आसान नहीं है, बट ऑन द ऑनसेट जहां पर आई सी अलग अलग शेप्स विच इज वेरी गुड। जो कलर है पूरी डिश का बड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा ये फ्लैट है दिखने में। मैंने पर्पल पोटैटो यूज किया था कलर के लिए, बट वही कलर आ रहा है उसका। पर्पल प्लेट पे मिसिंग है, पर्पल पोटैटो ब्लैक हो गया। Okay. मे बी उसकी शेविंग, मे बी फ्राई करके उसका एक चिप उस पर्पल को एनहांस कर सकता था। इस डिश का नाम क्या है? मैंने तो रख दी है 2 घंटे के आलू। इस डिश का नाम मैं रखना चाहूँगा फोकस, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि ये पूड़ी आलू कहीं से लगना नहीं चाहिए देखते वक्त, क्योंकि मैम को वो नहीं चाहिए था 2 घंटे में पूड़ी आलू, और इसलिए मैंने एक नए ढंग से आलू पकाया। मैं चाहता तो सिंपल तरीका भी यूज़ कर सकता था, बट देन खुद को चैलेंज नहीं किया तो क्या किया। वेल डन। सो दैट TIP करने के लिए टेस्ट में ध्यान दिया, इनोवेशन करने की कोशिश की।
गौरव, जो आपको 2 घंटे मिले थे, मुझे समझ में आ रहा है आपने 2 तरीके से यूज किए। एक तो पॉम फौंदा या फौंदा पोटैटोज जो लंबे समय तक पका के बनते हैं, वो आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश की। और दूसरा, बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए जो पॉसिबल नहीं था अदरवाइज। जैसे आपने चुंदा बनाया, अचार बनाया, ग्रेवी बनाई, पहले बेक किया अपनी पूरी को, फिर फ्राई किया। तो आपने समय को बहुत सारी चीजों में यूज करने की कोशिश की। मुझे लग रहा है जी कि अगर आपके पास 1.5 घंटे होते ना, हाँ जी, तो शायद ये डिश आप और बेटर बना सकते थे। कई जगह पे आपने वो चीजें करी हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। ओके। जैसे ये जो पूरी है, इसको बेक करके वापस फ्राई करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्रिस्प रखना चाह रहा था शेफ। बट हो सकता है कि सिर्फ बेकिंग में वो हो जाता। ओके शेफ। देखो, मेरे हिसाब से ये खराब डिश कहीं से नहीं है, बहुत अच्छी डिश good बनाई dish, है। लेकिन इतने सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, अचार, चटनी, पूड़ी, आलू, वो थोड़ी सी खिचड़ी सी बना रहे हैं। ओके वो एक फ्लो में नहीं है। ओके। दैट्स ऑल। ये मेरे लिए ट्रेनिंग थी। मैं ये चाहता था क्योंकि फिनाले के इतने करीब हूँ, तो कम से कम जितना कुक करके मैं एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ वो मैं कर लूँ। कोई बात नहीं, अगर आज मेरी डिश उनको नहीं अच्छी लगी, बचना एक ही डिश को है और वो मुझे लगता है निकी ही होगी क्योंकि उसको स्पून टैप मिला है। आइए हमारी प्यारी उषा ताई और अर्चना। पहले तो मुझे पूछना है कि ये शैतानी छोले भटूरे जो ये बना के लाई है, इसका मतलब क्या है, मेरे को बताओ। मैंने बनाया है छोला सिंहासन। ये सिंहासन है? हाँ, उस पे भटूरा बैठा है। भटूरा कहाँ है? वो भटूरा पीछे का से है? वो तो है ना सिंहासन। वो भी तो सिंहासन की बैक हो गई ना। अच्छा, तो फिर भटूरा फिर यही बीच में बैठा है। ये छोले भटूरे हम कैसे खाए, मुझे कोई बता दो। नहीं, आप उसको छोले भटूरे मत बोलिए, सिंहासन है। सिंहासन। आपने तो बोला था मास्टर शेफ लेवल का खाना बनाओ। चल अभी एलिमेंट्स बता, बोल, चल, क्या क्या। सर मैंने बनाया है इसमें अचार, गाजर, मूली और मिर्ची का अचार बनाया है। उसके बाद मैंने ये जो सिंहासन है वो Airband। क्रिस्प दिया है। क्रिस्प किसका? मैदा का। तो ये भटूरा नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए क्रिस्प है। क्रिस्प और ये भटूरा है। ये भटूरा है। लेकिन आप बना रहे थे छोले भटूरे। हाँ तो सर छोला भटूरा तो है ही सर। ये भटूरे को सर पैंट बना दी। कह रही है भटूरे को पैंट पहना दी। अभी समझ में आया, तूने भटूरे को पैंट पहनाई है। देखो बोल, कहीं ये नोनू की टांगे तो नहीं है? हाँ? पैंट फट गई। पैंट फटे। कितने घंटे मिले थे आपको? 90 मिनट। 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। 90 मिनट से आपने पैंट सिल दी। वेरी गुड। वाह जी वाह, कच्चे छोले। पूरा मैंने पीट दिया। सूखे छोले। सर, उनको सूखा बनाया मैंने। सूखे छोले, वरना वो सिंहासन कम टिकता नहीं। नमक, वरना उबला आलू। बेचारी। ये लगता है पुदीने का पेट खराब था, यहाँ पे छोड़ गया। यार इतनी बेइज्जती मेरी कभी। अर्चना, आपको स्पाइस क्या मिला था? अदवे। सर हल्दी। आपने अदवे कहाँ यूज किया? सर पूरा छोले में। मसाले आपने पूरे छोले में क्यों डाल दिए? नहीं, क्योंकि सर मैं आप ही ने तो बोला था कि ये मसाले से आप छोले बनाने हैं। आपको लगा आज का चैलेंज है छोले भटूरे में ये मसाला डाल के उसको बनाना, है ना? वो चैलेंज नहीं था। सिर्फ शेप बदलना किसी भी चीज को मास्टर शेफ लेवल पे नहीं लेके जा सकता। हम लोग 30 साल से खाना बना रहे हैं, शेप बदली हुई हमको दूर से दिख जाती है, सिर्फ शक्ल बदली हुई है। शक्ल के साथ में सोच भी बदलनी चाहिए। ओके, आगे से ध्यान रखना बच्चे। गॉड ब्लेस यू। हमको हंसाने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ हंसने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था आज मेरी चम्मच बजेगी, आज मेरी चम्मच नहीं बजी और मेरी मजाक उड़ गई और ज्यादा। कमिंग टू उषा ताई। अब आप बताइए क्या बनाया आपने? चिकन टिक्का।
मसाला कौन सा था? शिचिमी तोगारशी। कल मी गोरेंग, आज शिचिमी तोगाराशी। वाह। अब देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। लुक वाइज एक फ्रेश लुक आ रही है कि पता चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं कि बढ़िया सा एक स्टार्टर है, एक सैलेड है, उसके साथ एक चटनी। आपका खाना चिकन टिक्का और चटनी दोनों टेस्टी हैं। अच्छी स्ट्रॉन्ग डिश है। इतने लोगों के साथ आप जब compete कर रही हैं ना, आपने बहुत अच्छा खाना रखा है यहाँ पे। तो ये जो आपने हरी मिर्ची डाली है तलने से, उसकी वजह से एक उठाव आ गया है प्रेजेंटेशन में, एक कलर आ गया है, वरना सब कुछ एक ही कलर में जा रहा था। रुचा दाई, आपकी चटनी इज आउटस्टैंडिंग। Yeah. थैंक यू। आपने ग्रीन चटनी नहीं बनाई, ये चटनी उससे बहुत बेटर है। आउटस्टैंडिंग मसाले से बनाई। कौन सा मसाला? शिचिमी तोगारशी। तो गुड। टोगा मोगो टोगो फोगो हो गया। उषा दाई, आपकी चटनी के लिए शिचिमी तोगाराशी। मेरी तरफ से भी बहुत होगा। वेरी नाइस यार, चैंपियन हो आप। उषा दाई, जो ये शिचिमी तोगाराशी है, ये एक तरह से जापान का जीरावन, बहुत किस्म की मिर्ची का कॉम्बिनेशन होता है। उससे क्या है ना, एक लेयर्ड स्पाइस आता है इसमें। आपने उस तोगाराशी की स्पाइसिंग की लेयरिंग को बड़े अच्छे से अपनी चटनी में यूज किया है समझ के, इसीलिए आपको शिचिमी तोगाराशी। टोगाराशी टोगाराशी टोगाराशी। अच्छा लगता है ना, जो हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, उसकी मैंने चटनी बनाई और अच्छी बनी। मैं खुश होती हुई, इतना भी अच्छा बनाना मैं खुश होती हूँ। राजीव और तेजा आ जाइए। हाँ जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे अपने डिश के बारे में? मैंने एक राजमा बनाया, राजमा ऑब्वियसली विद मद्रास का जो करी पाउडर था। एक लेमन राइस बनाया हाँ। विद टमाटो साल्सा इनसाइड। आप खुश हैं अपनी डिश से? Honestly, प्लेटिंग से हिसाब से नो, because I think और कुछ because टाइम के हिसाब से I was running very late, हाँ। तो प्लेटिंग और कुछ because एक्चुअली चावल राजमा। I appreciate your honesty, राजीव, because ये सिर्फ राजमा चावल है with मद्रास करी पाउडर, there's nothing else to it. एंड राजमा बहुत है, चावल कम है। बट राजमा भी इसने कच्चे रखे थे। लकीली हम वहाँ पहुँच गए और बोला कि कुकर में मैंने इसको डालो। बताया, उसके बाद भी नहीं मुझे है ना मैम, आज पता नहीं बाद क्या हो भी गया, क्या स्थिति में था आज, मतलब मैंने ऐसे ही डाल दिया तो पक गया। दिन लकीली के मैं आप जान बचा दिया मेरा। राजीव, जो मैंने कुकर में सूंघ के बताया है, अभी भी राजमा कच्चा है। मैं लास्ट में आया था, मैंने बोला था ना। देखो ये यहाँ पे रखा है, अगर ये पिस गया और अंदर से सफेदी नहीं निकली इसकी, तो ये कच्चा है सर, फुल कच्चा है। हाँ, सूखा हुआ है अंदर से। सॉस कैसा है? ठीक है, कच्चा है। सॉस भी कच्चा है। मेरे को तो चावल भी तभी कच्चा लगा था। मैम नहीं, चावल इसका वाकई बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? I'll give it. देखो चावल इज राजीव, वेरी नाइस। हो ना हो, कुछ प्लेट बड़ी सुंदर है। थैंक यू सो मच। ये वाली प्लेटिंग नहीं। 100 बात की एक बात ये है कि ये डिश आपकी भी नहीं। बेस्ट नहीं है, और ना ही हमें लगता है कि हमें इसमें ज्यादा और कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि राजमा कच्चा है। तो राजमा पक्का नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं लूजिंग में हो गया आज बात। मुझे नहीं लगता कि जो एप्रन मेरा है वो आज उतार पाऊंगा मैं। तेजा को मिली थी निहारी, तो आपने क्या बनाया उसका? मैंने बनाया है नल्ली निहारी में है वेर, बनाने में हो गई देर। निहारी मिली थी और निहारी बना दी। मैंने एक्चुअली मटन अपनी पूरी लाइफ में पहली बार बनाया आज। मुबारक हो। बट जिस हिसाब से तू ऑक्शन में कूदी थी, मुझे लगा तू रोज मटन बनाती है और तेरे को निहारी चाहिए। हम तो बड़े एक्साइटेड निहारी पसंद है खाने के लिए, हाँ। बट आई वाज लाइक कि अगर बनेगी तो स्वाद बनेगी। तो देखिए, दिखने में निहारी निहारी जैसी लग रही है। एग्जैक्ट निहारी। We have to give you that. दिल्ली की जो निहारी है वो लगभग इस कलर की होती है। If you are coming to presentation, there is no presentation. It is just I agree. put in a bowl and give it. आई एग्री। Now let's hope the taste is good. तेजस्वी, क्योंकि ये नान टाइम खत्म होने के बाद बना है, इसलिए We won't eat we it. won't taste it, दैट्स फाइन, दैट्स but we appreciate you getting it over.
तेजस्वी, आई थिंक आपके खाने के अंदर ना जो समय की किल्लत हुई है आपको, वो साफ नजर आ रही है। आई थिंक थोड़ा समय एक्स्ट्रा होता, अगर आपको 2 घंटे मिले होते तो आप अच्छे से सोचकर ढंग से बढ़िया इस डिश को और बेहतर कर सकती थी। निहारी के कुछ फ्लेवर्स आ रहे हैं लेकिन गुलाब जल ज्यादा है। सर मेरे को तो ये जो भी है, ये क्या है ये? एप्रिकॉट की चटनी। इट्स टू गुड। सब काम छोड़े, चटनी बना, बॉटल कर और बेच। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छी अटेम्प्ट है निहारी की। मुझे पता है आपने इसमें कश्मीरी वेर मसाला डाला है, इसलिए इसके फ्लेवर्स आम निहारी जैसे नहीं है, एक कश्मीरी निहारी का वाइब है इसके अंदर। लेकिन गुलाब जल जो आपने लास्ट में डाला है, अगर आप उस पे हाथ कंट्रोल कर लेती तो एक बड़ी अच्छी निहारी बन सकती थी। राइट? मतलब निहारी एक आसान डिश नहीं है बनाना, ये डिश को आप यहाँ तक भी ला पाई है, बहुत अच्छी बात। या सो ओवरऑल इट्स अ गुड डिश। थैंक यू। थोड़ा सा बैलेंस और होता तो ये आपकी आज की बेस्ट डिश है। मुझे इस वक्त राजीव पर बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। उसके मस्ती के चक्कर में जो मेरे पास 100 मिनट थे वो 75 मिनट्स हो गए, और उस 100 मिनट में मैं इस निहारी का क्या से क्या बना देती, ये राजीव को पता भी नहीं है। तो ये मेरे लिए अच्छा दिन नहीं था। सेलिब्रिटी कुक्स, जो मेरा खाने का पूरा सफर जर्नी शुरू हुई वो दिल्ली से शुरू हुई, इसलिए दिल्ली और उसका खाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दिल्ली स्पेशल चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आया और आप सबने पूरी शिद्दत से आज कुकिंग करी है। अब बारी है आज के राउंड के विनर। आई थिंक ऑब्वियस चॉइस सबको पता है, स्पून टैप भी मिला, हैंड किस भी मिला। राजीव, इट वाज नॉट यू। निक्की, कांग्रेचुलेशन। निक्की, आप इस रिडेम्पशन वीक की दूसरी विनर है, यानी कि आपका एप्रन भी होता है ब्लैक से व्हाइट। प्लीज जॉइन फैसू। फाइनली मैं व्हाइट एप्रन में आ गई हूँ, फैसू के साथ खड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज ठान लिया था कि निक्की तुझे आज व्हाइट एप्रन मिलना ही मिलना है। बाकी के सेलिब्रिटी कुक्स, ये वक्त है बुरा मानने का, क्योंकि बुरा मानोगे तभी सही करोगे और आगे बढ़ोगे। कल देखिए, उनके दरबार पर जो भी आता है भूखे पेट तो बिल्कुल नहीं जा सकता। आज साईं बाबा के भक्तों के लिए भंडारा लगेगा। आज पूरे 500 लोगों को दिस चैलेंज इज कॉल्ड ट्रिपल ट्रबल। आपने ये कट ऑफ चिकन जो है बड़े अलग अलग इस्तेमाल करें। वो छोटा वाला पीस ऑलमोस्ट पक गया और ये बिल्कुल कच्चा है। ये मुझे वीक 1 की डिश साउंड कर रही है। तो हुआ क्या है? मैं नहीं बना रही, छोड़ो, रहना तो, मुझे जाने दो। अर्चना, आज का दिन तेरे को याद रहना चाहिए तेरी रिकवरी के लिए, तेरे रोने के लिए नहीं। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नहीं होता इतना।